दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आप हर जगह यूज़ करते हैं, जो हर किसी के साथ है वही है ना। 90%। 90% टाइम सेम ही यूज़ करते हैं। 10% में अगर ऑनर अटेंडेंस का कुछ अपना अलग से क्लॉज वगैरह की बात करते हैं तो हम उसको दें। ये तो 100% वो है ना, हाँ नॉर्मल वाला हाँ जो हर जगह यूज़ हो रहा है। हाँ। ओके, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव आए गए थे फ्लैट वालों के, तो इनकी तरफ से भी डन हो गया फाइनल। अच्छा, बात कर रहा है अभी। मैंने ग्रुप का इन्विटेशन दिया था। अच्छा, भेजा आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइंट जो आपने इनवाइट भेजा था। तो सर अब तो एक दिन पूरा क्लीन अच्छे से करवा दीजिएगा फिर। चाह तो मेरा आता है आज ही जो मूव इन कर जाएँ, जब खाली पड़ा है तो, लेकिन आप कह रहे हैं हो नहीं पाएगा। वैसे कौन सी अथॉरिटी है, मैं खुद बात कर सकता हूँ क्योंकि अब तो लीगली आई एम एनरोल्ड इन अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट साइन सिग्नेटरी भी हूँ मैं, सिग्नेचर हो जाए। ऐसे सिग्नेचर अभी हूँ। हाँ हाँ, आप चाहें तो मैं डॉक्यूमेंट दे देता हूँ, आप जाइए फैसिलिटी में कोई बात नहीं। नहीं कर सकता हूँ ना, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि आप सर देखिए फिर बाद में आएगा कि जिसने आपको इन्फॉर्म किया चीज़ें आप अपना ऑन बोल सकते हैं कि मैंने ऑनर से डायरेक्टली बात कर रहा हूँ चीज़ें ये वो। हाँ, यही बोलूँगा। तो वो आप बोल के आप जो भी चीज़ें कर सकते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन अब फिर वही है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं, आपकी तो बस आपके तो एक कनेक्शन बनाने का था, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ। क्योंकि अगर वो पूछेंगे तो आप पे कोई डालने की कोशिश प्रयास कुछ भी होगा उनको। किसने क्या सजेस्ट किया कुछ नहीं है। मैं आपका नाम नहीं, मैं तो ये तो मैं सजेशन खुद ही आपसे ले रहा हूँ। इन्होंने से डायरेक्टली बात हो रही है, फिर आप उन्होंने बोल दिया कि उनको कॉल कीजिए, अगर हम आपको नंबर प्रोवाइड करते हैं तो ऑनर में फिर बोल दिया कि नहीं मैंने नहीं, ऑनर से तो पहले आप बात कर लीजिए ना, अगर इफ़ एट ऑल पॉसिबल ही इज़ ओके तभी मैं भाई बात करूँगा, अदरवाइज़ मैं बात ही नहीं करूँगा। ऑलरेडी ऑनर ने बोला है हाँ, कि जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है उसी स्पीड अच्छा उसके बाद ही मतलब कल तक ही होगा जो भी है। ठीक है, फिर तो कल ही कर ले। देखिए मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं, फिर जब ओनर की ऑथराइजेशन नहीं है तो फिर तो करनी करेंगे। एक चीज़ आप हम्म। बहुत है। ठीक है, तो आगे डॉक्यूमेंट भेजे ना सर को। बात होगी, बात होगी सर, मना मना कर दें। क्या कह रहे हैं, प्रोफाइल क्या नहीं है? बारी बात कर क्या कर बंद कर दे प्रोसेस। सर ये मना तब क्यों नहीं किया था इन्होंने जब मैंने बताया था कि मेरे साइड पर सब कुछ बात हो रही थी, इनसे फ़ोन पे बात हुई है, इनसे मैंने कुछ ऐसा तो है नहीं कुछ छुपाया था। ऐसा क्या प्रोफाइल में मैंने तो जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का वो तक भेजा है। मतलब इससे तो बहुत बेटर है, और 18 साल का अनुभव है जो इसके पास नहीं होगा, और ये कह रहा प्रोफाइल ठीक नहीं है। मैं आई कैन सू हिम, और मेरे पास इस समय गलती से इसको पता नहीं है कि मेरे पास इस समय एविडेंस है। आई कैन सू हिम सो बैड बट ही वेस्टेड माई टाइम ओवर हियर, और फंसावड़े में ऐसे फंसेगा भी बचने की फिर उम्मीद नहीं होगी। मतलब ही जस्ट वेस्टेड माई टाइम ऑल टुगेदर 2.5 hours जस्ट फॉर नथिंग। और उसके बाद ये कमेंट करके जा रहा है ये आदमी, प्रोफाइल ठीक नहीं है। तेरी क्या प्रोफाइल है यार? मतलब व्हाट काइंड ऑफ रिडिकुलस आर्ग्यूमेंट दे जस्ट पुट फॉरवर्ड व्हाइल रिजेक्टिंग दिस थिंग।
I'll right away file a consumer complaint. मैं बता दूंगा सर इसको, क्योंकि मैं कंज्यूमर हूँ, इसने मेरे साथ अभी एक टोटल छल किया है फिलहाल के लिए। क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? गाँव पेज नहीं चलेंगे सर, बचपन से खेलते आ रहे हैं, फालतू की बात कर रहे हैं। लेकिन सर मुझे सजेशन कीजिए, मैं क्या करूँ? नहीं सर, मैं अभी सजेशन नहीं, मैं फिर अभी डायरेक्ट मैं अभी आपके सामने बैठ के कंज्यूमर कंप्लेंट दायर कर रहा हूँ। मैं सजेशन क्या दूंगा सर, सजेशन इनसे लूँगा। किसको डायल करूँ? ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे मैं, किसको, मतलब किसके? मुझे नहीं पता सर, ये तो मैं, ये जो डिटेल हमारे बीच में हुई है, मैं उसमें जो भी हमारा अभी तक हुआ है लेन देन वही मैं कर सकता हूँ। आप हाँ किसके क्या? मेरे क्या? नहीं, इनका नाम आप बताएंगे ना, वही मैं उसके नाम पे करूँगा। क्या नाम था इनका, सूर्यदीप या जो भी है, या इनका बता दीजिएगा। जिन भाई साहब ने यहाँ पे बैठ के ऐसे ऐसे कर रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, तभी मैंने ये चालू करा। कौन फोटो खींचा? ये पता नहीं क्या दिखा रहा था कि कोशिश कर रहा था अभी बैठ के, ये राजेश ही। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ इसको, मैं तभी मेरे को समझ में आया था कुछ गड़बड़ तो है उस टाइम पे। वो कुछ नहीं, वो अपना देखा वो फोन। सर उसके बाद ही ये पलटा एकदम से, तब तक तो घी शक्कर और तब तक ऐसी बातें कर रहा था जब जैसे मतलब पैर में पड़ जाएगा। उसके बाद ऐसे क्या हुआ है, मैं अभी लंच करके आया हूँ, इसके परखच्चे उड़ा दूँ अभी मैं। क्या बदतमीजी कर रहा है ये आदमी, और ये बक्के क्या गया है ये 2 कौड़ी की औकात नहीं साला, हाफ पैंट में तू घूम रहा है, तेरे से हाथ मिला रहा हूँ, तेरी इज्जत बढ़ा रहा हूँ, और तू बकवास करके जा रहा है मेरे सामने। ड्राइवर है सर, वो क्या ही बात करेगा, वो अपनी में वो बात की बराबर ही बात करेगा ना। ड्राइवर है, वो अपने औकात के बराबर ही बात करेगा। नहीं, ड्राइवर तो ऐसे तो मैं आपको सही बताऊं, ड्राइवर हमारे यहाँ तो कुरुक्षेत्र में अगर लड़ रहे थे तो कौरवों की साइड भी होते थे और पांडवों की साइड भी होते थे। और अगर इन्हें लीगल बैटल ही देखनी है तो फिर मैं दिखा देता हूँ, दिस इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम सर। 4 दिन वेस्ट हुए। आज मुझे पता चल रहा है, पहले जो बुक करा है मैंने फ्लैट, वो कंफर्मेशन टोकन अमाउंट देने के बाद नहीं हुआ, वो फिर मैं अब आ रहा हूँ, मैंने दूसरा फ्लैट देख के वो भी कंफर्म कर दिया, उसकी मैंने पेमेंट आपको डन कर दी। ओवरऑल आप बताइए। ओवरऑल मैंने, मेरे ख्याल में 35,500 टोटल मैंने आपको पेमेंट पहुंचा दी, 35,550। देखिए, मुझे समझ में नहीं आया सर, मतलब आई एम नॉट एबल टू फैथम कि ऐसा कैसे हो सकता है। ओवरऑल देखिए सर, मुझे बताइए क्या है, मेरे अगेंस्ट फाइल कीजिए, ठीक है? ठीक है, हाँ, मेरे अगेंस्ट फाइल कीजिए, ओके, आपको जो भी करना है, और किसी दूसरे के अगेंस्ट फाइल मत कीजिए, और फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, श्योर। ठीक है? आपको रिफंड चाहिए, रिफंड के लिए बैठे हैं। नहीं, रिफंड तो सर आपको करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना कि मैं ये इतना पैसा मैं। जब केस फाइल करेंगे तो हाँ। पहले हम केस लड़के भी रिफंड करेंगे ना। ठीक है, आप केस लड़ लीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं अभी पुलिस को भी बुला लेता हूँ, फिर और क्या होगा। ये तो कीजिए, सारा कीजिए। मार्केट में बैठ के आप ये तो कह नहीं सकते कि आपका टोकन अमाउंट देने के बाद आपका पैसा जो है आपने बयाना देना जिसे कहते हैं, पुराने ज़माने से मैं बचपन से देख रहा हूँ, 42 साल मेरी उम्र है। बयाने का मतलब क्या होता है? आपने 2 फ्लैट दिखा दिए, उसके बाद दोनों ही, मतलब आप इसमें तो मैंने
पैसे जितने आपने मांगे आज के लिए और कल के लिए कंफर्म, सब कुछ सेट, ओनर से बात हो चुकी है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा सर चल क्या रहा है। ओनर नहीं मना कर देना सर। तो ओनर ने पहले क्यों नहीं मना करा सर? क्या? ओनर ने पहले क्यों नहीं मना करा? बोला कि अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, आप भी बोल रहे हैं कि थोड़ा जल्दी में कीजिए, तो जल्दी के चक्कर में मैं और अभी इन्वॉल्व हो रहा हूँ। मैं तो खुद ही बोल वेट कर रहा था कि उनको आ जाने दीजिए, आ जाने के बाद से तो नहीं कौन आप आएंगे? प्रोसेस स्टार्ट ओनर कीजिए। जब जापान में बता रहे हो तो ओनर कहाँ से आ जाएंगे? ऑनर के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे ना। मैंने कुछ, एक मिनट, मैंने कब बोला सर कि मैं कुछ एक्सपेडाइट करने को कह रहा हूँ? आपने ही तो कहा। आप खुद ही बोल रहे हैं कि आज के आज ही शिफ्टिंग करवाओ। मैंने सिर्फ ये पॉसिबिलिटी, आप अगर ये जानते थे, आप एक मिनट, आपने मुझसे क्या बोला? ये अगर ओनर का रिप्रेजेंटेटिव आएगा, ही इज जस्ट अ ड्राइवर, ही कांट मेक अ डिसीजन। मैंने खुद बोला था, मैंने कहा ड्राइवर डिसीजन लेगा, तब जब मैं लंच करने से पहले नहीं लिया ना। डीसी ने डिसीजन लिया, ऑनर को बोल दिया। क्या बोला? ऑनर को बोल दिया कि सर इज नॉट ओके। मतलब इसने प्रोफाइल चेक करी है मेरी। प्रोफाइल के बेस पे वो बोल रहे हैं कि प्रोफाइल के बेस पे वो बोल रहे हैं, लेकिन इसने ही इन्फॉर्म किया। हाँ तो लेट मी सू हिम ना, फिर क्यों आप मेरे को डिटेल दिलवाइए इसकी। व्हाई वुड आई लेट हिम गो? यहां कोई फ्री का टाइम पड़ा है क्या यार? या किसी के बाप से चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए बैठा हुआ यहाँ पे? आई एम वेस्टिंग माई टाइम 4 days, 5th day टुडे। इन्वेस्टेड मनी, इन्वेस्टेड टाइम, आई एम नॉट इवन फीलिंग वेल। आपके सामने देखिए, वेडनेसडे से आपने वो एंगेज कर रखा है। आपको बताना चाहिए ना कि आपके पास कोई इन्वेंटरी नहीं है। आपने मुझे एक के लिए बता रखा है कि मैं वहां से आ रहा हूँ। मैं कल आपसे शाम को बात हुई है, मैंने मेरे एक मिनट, मैंने जो आपको हाँ। मैं नहीं चाहता बियॉन्ड द थिंग आप बात कीजिए, और मैं भी नहीं चाहता आप भी कीजिए। कल जो आप आए, कल मैं नहीं आया, वेडनेसडे को आया था। कल मैंने टोकन अमाउंट कल आपने टोकन अमाउंट हाँ भेज दिया। ठीक है, आपसे डॉक्यूमेंट मांगा गया। कहाँ डॉक्यूमेंट मांगा गया? डॉक्यूमेंट मैं हवा में कर दूंगा क्या? आपने, मैं देखूंगा भी नहीं आप क्या करवा के बैठे हो। पोजेशन के टाइम पे आपसे, उससे पहले जब मैं सब कुछ डन करूंगा, आपसे सब कुछ बोलूंगा, मैं बिना आए कुछ वो कर दूंगा क्या? अमाउंट में क्या लिखा हुआ है? कंडीशनल टोकन अमाउंट लिखा हुआ है। तो भाई साहब टोकन अमाउंट का मतलब क्या होता है? बयाना मतलब होता है। आप एक बार पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा हुआ है। आपने खुद पढ़ा हुआ है। खुद पढ़िए, मैं लिखा क्या हूं उस पे। मैंने सर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में तो कम से कम भेज ही दूंगा ये, क्योंकि ये बहुत कुछ हो रहा सर है। देखिए, आप अगर ये करोगे तो मैं अभी पुलिस भी बुला सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे को ये करो, आप मेरे पैसे वापस नहीं करोगे। मैं सर कौन बोला कि पैसे वापस नहीं? अभी आपने बोला, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की। मैं बोलूं कि आप केस वगैरह करेंगे, ये चीजें करेंगे। आपके अगर मैं कर नहीं रहा था हाँ, तो आपने अपने ऊपर क्यों करने को कहा? ये भी रिकॉर्डेड है इसमें क्या? कि आपने कहा मेरे पे कर दो, फिर मैं आपको तभी लड़के दूंगा पैसे। यानी कि आप यू वांट मी टू एंगेज इन समथिंग व्हिच यू कैन डिले विद। हाँ, I'm not here for the making the problem for the everyone. मैं यहाँ पे बैठा हूँ इसलिए कि solution provide सो करने के लिए। सोल्यूशन प्रोवाइड ना सर, ये सोल्यूशन होते हैं। नहीं, आप बयाना लेके कह रहे हैं कि मेरा कंफर्म नहीं हुआ है, उसके बाद आप ये कह रहे हैं दूसरा फ्लैट मैंने तैयार करवा दिया है, रेडी टू मूव इन करके आपने मुझे देखने के लिए भेजा है। उसके बाद आप कह रहे हैं आज तो नहीं हो पाएगा, 2 बजे तक हो जाता। मैंने कहा सर आपको ये तो पता ही होगा जब मुझे आप 2 बजे के बाद भेज रहे हैं तो ये तो आपको पता होगा ना सर, लेकिन आपने कह के मुझे भेजा था। आपसे बताया नहीं कि आज का है प्रोसेस नहीं होगा, कल सुबह मुझे document- आपने भेजा था, ये रेडी टू मूव इन भी है और खाली भी हो चुका है, आपने बोला था 22-17। 22-17 नहीं है, 22-22 का थोड़ा गेट पास ले लो इनका। तकलीफ से लेंगे। तो 22-22 का है, सब कुछ ओके हो गया हमारा गेट पास। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपने जो बोला है ये साफ साफ एकदम, जिसे कहते हैं ना 2 डील एक साथ में बयाने के बाद, और एक दिन तो आपने जितना पैसा मांगा है उतना देने के बाद और सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद आपने बिल्कुल डील को क्रैप और स्क्रैप। कुछ हरी करे, ये तो मेरे आपसे बातचीत है, उससे क्या बातचीत हुई थी मेरी? इससे थोड़ी ना हुई है मेरी बातचीत। मेरे से ही बातचीत हो रही है। हाँ, तो फिर आप बोल रहे हैं कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ मुझे 24 आवर चाहिए, ये चाहिए तो कर दो, मैंने तो आपसे ही तो बात करूंगा। आप एक कनेक्शन बना रहे हैं मेरा, उसके अलावा तो मैं आपसे ही तो बोल सकता हूँ। तो सर जब आप मेरे से बोल सकते हैं, मैं आपके लिए वार लेवल पे अपने मैं सारे अदर वर्क छोड़ के आपके लिए मैं खुद ही बैठा हूँ कि नहीं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ। आप पेमेंट के लिए बात करेंगे, पेमेंट यहाँ से कम कर दो, वहाँ से कम कर दो। तो ये तो, अरे भाई आप बिजनेस में बैठे हो, नेगोशिएशन। भाई मैंने ना बड़े बड़े सीईओ जो है ना, ये जितनी कंपनी जहाँ पे बैठी है इनसे तक से बात करके नेगोशिएट में लाया हूँ। बहुत टेढ़े बंदे मिले मुझे। देखिए, हाँ, मैं आपके लिए ही सारी चीजें कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी सीधा सीधा करता हूँ, लेकिन आप जैसे भी मुझे कर रहे हैं कर दीजिए, ऐसे कोई सोल्यूशन। ये नेगोशिएशन होती है सर। आप अगर कोई मिलता नहीं आपको, सीधे गऊ लोग मिल रहे, गऊ तो होते नहीं आजकल, ऐसे कोई मिलते नहीं होंगे। अगर किसी को नेगोशिएशन करनी नहीं आती, ये उनकी प्रॉब्लम है। इफ देयर इज अ डील देयर हैज टू बी नेगोशिएशन, अदरवाइज यू आर फूल। मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं जो नहीं कर रहा है। Did I say? Did I not transfer you the money that you required and did you demand it? मैंने क्या बोला है?
हाँ तो बिल्कुल कहूँगा मैं, ये नेगोशिएशन होती है, ये नेगोशिएशन है। बिल्कुल है। टोटल अमाउंट में नेगोशिएशन होता है कि टोटल अमाउंट देना ही नहीं है मुझे 10-20 हज़ार रुपया आज। तो भाई तुम एकदम आज मांग रहे हो पोजेशन, तुमने बोला नहीं मेरा पेमेंट अभी तुमने कर लिए, अभी तुमने डील स्क्रैप कर दिया, उसके बाद तुम ये कह रहे हो। आप ये देखो, मेरे को गड़बड़ पहले से ही लग रही है तुम्हारी। तुमने जब से स्क्रैप कराया पहला वाला, तुमने बयाना देने के बाद कह दिया कंफर्म नहीं हुआ है। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू इन द फर्स्ट प्लेस? आपके कहने से पहले ही मैंने क्या बोला है, कहने से पहले इसलिए बोला कि हरी कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब आप इस हरी पे आ गए। देखो यार, आपके आर्ग्यूमेंट फ्लिप फ्लॉप हो रहे हैं। हरी के हाँ। चक्कर में आपसे मैंने पेमेंट लिया, हरी के चक्कर में सब कुछ मैं कर रहा हूँ। मैं तो नहीं लेता, मैं 3 दिन बाद सारा प्रोसेस करता। अब आप समझ रहे हैं ना सर, हरी के चक्कर में नहीं, आपने अगर हरी पॉसिबल अब हमने डिनाई कर दिया था, हमारी बातचीत में हो गया था। आप जाने से पहले मैंने आपको क्या किया था? भाई साहब, अगर मनी के लिए नहीं है तो मूर्ख बनाने के लिए भी थोड़ा ना बैठे हैं यार आप। टाइम वेस्ट भी थोड़ा ना करेंगे आप किसी का। सर आप मतलब क्या करूं मैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। सुबह से मैं आपके साथ बैठे हाँ। कितने कॉल्स किया, कितने चीजें की, कितने सिर्फ ये करने के लिए कि मतलब आप पहले तो डील पहली वाली क्रैप कर दी। आप हाँ? नहीं समझ रहे हैं ये क्या? मेरे लिए नहीं उन्होंने किया है, मेरे कारण से नहीं किया है। आप उनसे ना ये नहीं बोल रहे वो कि मैं खराब हूं। फिर वो मैं कर लूंगा, हाँ। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ सर, आपकी डीलिंग खराब है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मानता हूँ बिल्कुल। मैं ये आप मान भी रहे हैं, देखिए। 5 साल से रिलेशनशिप पे चला रहा हूँ। हाँ, हाँ। आपसे सुन रहा हूँ, मुझे खुशी है इस बात की। बिल्कुल सुनना चाहिए सर। आपने जो पहले बोला था ना मेरे को कि बयाना देने के बाद भी कंफर्म नहीं हुआ आपका, होल्ड पे नहीं है फ्लैट, वो भी मैंने इसमें डॉक्यूमेंटेड है मेरे पास, जो आपने बोला है। सर, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने सब कुछ बोला। हाँ। मैं अपने रूल रेगुलेशंस पे काम करता हूँ, चीजें हैं मैंने। आपके रूल रेगुलेशन नहीं सर, जो लैंड ऑफ द लॉ है ना, उसके अकॉर्डिंग सब चलता है। यू कांट जस्ट ट्रेसपास इनटू सर्टेन टेरिटरीज जहां पे आपका रूल एंड रेगुलेशन अपना रहा वो करेगा, जबकि वो इस भारत देश के अंदर जो संविधान या फिर जो भी आपके जितने भी गवर्निंग बॉडीज है। उसमें लिखा हुआ है ना। किसमें लिखा हुआ है? 10,000 आप रुपया दिए होते हैं तो आप मेरे से बोलते एक मिनट, टोकन अमाउंट का मतलब क्या होता है? और टोकन अमाउंट के साथ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करा हुआ है। होल्ड करने का मतलब क्या होता है? क्या? फ्लैट को होल्ड करना। सर आपका होल्ड हम कर रहे हैं, आपके लिए वो आपको होल्ड कर रहे हैं। तो फिर अरे भाई, तो बुकिंग अमाउंट फ्लैट होल्ड करना मतलब फ्लैट हो गए, और क्या होता है सर? कौन से आप कल सर आप आते हैं, आज बोलते हैं कि मुझे फ्लैट ही नहीं लेना है, तो फिर भाई एक मिनट, आप थोड़ा मतलब मुझे गलत हो रही है समझने में गलती, या फिर आपको ही कुछ गलत फहमी और बहुत सारे मुगालते हो रहे हैं। एक बात बताओ, आप अभी खुद सोचो क्या बोल रहे हो आप। आपने बयाना, मैं आपको बयाने की सेम और मॉडल पे मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। ये मतलब आप पैसा पकड़ने के बाद ये कह देते हो कि आप बुकिंग नहीं हुई है आपकी, वी आर नॉट होल्डिंग द फ्लैट फॉर यू आफ्टर टेकिंग द अमाउंट फ्रॉम यू, वो आपके कंडीशन, और वो भी कंफर्म करने के बाद। मैंने जो आपको पेमेंट करी है ना, मेरे साथ 2 लोग और भी बैठे हुए थे उनके सामने, और उनको मैंने पेमेंट रिसीट भी भेज दी है। सर देखिए, हाँ, आप जिस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल बोल रहे हैं, जिस चीज़ को ये बोल रहे हैं कि मैं कॉन्फिडेंशियल है, ये नहीं, कौन सा confidential है? डॉक्यूमेंट्स, हाँ, documents। ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। हाँ, तो ये सब चीज़ें जो भी है ना सर, हाँ। ये सब जो भी चीज़ें हैं, हाँ। इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिए नहीं क्या? आपको मेल है भाई साहब, डॉक्यूमेंट 1.5 घंटा हो गया मेरे ख्याल में। हाँ। आप डिस्कस करना चाहते हैं, मैं डिस्कस करता हूँ। आपको टोकन अमाउंट के साथ में डॉक्यूमेंट पकड़ा जाते हैं लोग? मुझे बता दीजिए, सर डॉक्यूमेंट पहले पकड़ा जाते हैं, टोकन अमाउंट बाद में देते हैं। कौन ऐसे महानुभाव है, मेरे को थोड़ा मिलवा देना, मैं तो नहीं हूँ। बहुत सारे हैं। सर कैसी बात है, बिना डॉक्यूमेंटेशन? नहीं, अरे एक मिनट, टोकन अमाउंट के साथ ही डॉक्यूमेंटेशन की भाई मैं पहले तुम डॉक्यूमेंट आता है। उससे, अरे आता होगा, मैंडेटरी कब है देना मुझे ये बताओ। पहले ही जब mandatory। पहले है, जब आपका पेपर वर्क शुरू होता है, सर पेपर वर्क के टाइम पे तो करोगे, जैसे इस समय हम मिले आप, सर आप बैठ, जब फाइनल डील हुई है, मैं आपको फोन पे आपको वो कंफर्म कर दूं। सर हाँ? बीच में आप मुझसे बीच में बोलना चाहूँगा। हाँ, बोलो। देखिए, जो ओनर यहाँ के है ना, वो पहले कहते हैं प्रोफाइल। अरे भाई साहब, ओनर के बारे में आप ही तो बताओगे, मेरे को थोड़ा ना पता होगा यार। मैं थोड़ा ना दिवा स्वप्नों में घूम रहा हूँ, बताओगे तो आप ही, नॉलेज तो आपको है ना, मेरे को थोड़ा ना। वो पहले प्रोफाइल मांगते जी, प्रोफाइल भेजिए, हमें ओके होगा भाई साहब, क्या करेंगे। प्रोफाइल उन्होंने मेरे सामने मेरे फोन पे बात करी है, मेरे से कोई प्रोफाइल की बात नहीं करी। इन्होंने एक मिनट फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले की क्लियर किए, फिर मिक्स डिड यू आस्क मी? आपके मेरे पास कॉल रिकॉर्डेड है, उन्होंने तो नहीं बोला। अभिषेक जी, आप कह रहे हैं 1.5 साल से काम कर रहे हैं, 1 हफ्ते में आपने ट्रेनिंग की भी बात करी, उन्हें ट्रेन कर चुके हैं आप, तो भाई साहब 1.5 साल में तो इतनी तो समझ में आ ही जाता है कि उन्हें क्या बोलना है। उन्होंने तो बोला नहीं। हाँ, आप ना इंटीग्रेट कर रहे हैं चीजों को। अच्छा यार, आप जब आपको क्या लग रहा है कि ये आपकी चीजें जो है करके इससे क्या आपको मिल रहा है? नहीं, मेरे को ये समझना है कि आप चाह क्या रहे थे। 2 डील इस समय क्रैप हुई। मैं नहीं कुछ चाह रहा था, हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप क्या चाह रहे हैं कि सारी चीजों को मुझे मेरा सर ये टाइम जो वेस्ट हुआ ना मेरे को आज का बहुत, मेरे को जब से आपने कहा कि एक तो टोकन अमाउंट के बाद में आपने वो कर दिया, थोड़ा सा तो तेरे को तब शक हुआ, इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड करा। हाँ, इतने बार मैंने बोल दिया
कई बार भी बोल दिया, फर्स्ट डील के बारे में बोल दिया कि सर आपके डॉक्यूमेंट नहीं आए थे। भाई साहब आपके अभिषेक जी से मेरी सुबह तक बात हुई है, उन्होंने बुलाया कि आप मूव इन कर सकते हो आज। हाँ 10:30 बजे, आपका 11 बजे कॉल आया, मेरी कैब वहां पे खड़ी हुई थी, मैं कैब बुक कर रहा था, उनसे 2 कॉल हुई है मेरी, एक पे तो उठी नहीं थी, उसके बाद उनकी पहले मेरे ख्याल में या तो उनकी कॉल आई है मेरे करिए, मैं कंफर्म करके आया हूँ। हाउ कैन यू से उसको पता ही नहीं है? वो 1.5 साल से अगर व्यक्ति काम कर रहा है उसको सब कुछ पता होगा सर, अगर आप हफ्ते भर में ट्रेन कर सकते हैं किसी को। चलिए आप बताइए अब इसका क्या वो है। अब मैं, मेरे पास तो इनफ वो है डॉक्यूमेंटेशन, मेरे को इसके विरुद्ध तो मैं करूँगा जो भी है, विदित साहब जो भी है, माई टाइम इज़ नॉट फॉर गेटिंग वेस्टेड। मैं माफी चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल मत दीजिए सर, अब मेरे को लेना भी नहीं है आपके थ्रू, लेकिन अब आप मेरे को पेमेंट का बताइए, रिफंड करिए। पेमेंट अभी लीजिए। हाँ कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। रिसिप्ट तो आप पेमेंट तो करिए सर, रिसिप्ट तो करता हूँ मैं, पेमेंट करिए। अब तो बहुत फूंक फूंक के सारे कदम लेने पड़ेंगे, कुछ ही घंटे में 2 बार। मतलब इतनी जल्दी तो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करके बता सकती जितनी जल्दी ये बता के चला गया। और इसने मेरे सामने बोला है कि मालिक ने मना किया। आप, और ये रिकॉर्डेड है इसमें। आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीजें अभी आपका कुछ डॉक्यूमेंट हुआ है, बस मैंने कंप्लेंट वगैरह किया, आपका पुलिस वेरिफिकेशन करने के मिलता। हाँ पुलिस वेरिफिकेशन मिलता, आपके सिग्नेचर्स होते हैं, ऑनर के सिग्नेचर्स होते हैं। नहीं सिग्नेचर तो अभी होते हैं ना मेरे, अभी आपने बुलाए थे। हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट मुझे नीचे सबमिट करना होता है कल सुबह। तो ये आप ये समझ रहे हैं कि अगर इसने ना तो कह दिया तो अलग बात है, अगर हाँ भी कहता ना तो आपके लिए मैं कितना मेहनत कर रहा था वो आपको नहीं समझ रहा। भाई साहब अक्सर लोगों को आपने शुरू में ना एकदम ख़त्म ही कर दिया था कि हो नहीं पाएगा, या तो अजनारा में चले जाओ या तो कुछ है ही नहीं। हालांकि मैं अजनारा में भी कंफर्टेबल हो जाता, लेकिन अब तो खैर कोई डील नहीं बन सकती। आपको समझ में आपको तो इतना समझ में आया ना कि लेकिन सर किसी पर्सन मैं बोल effort, first it is part of your business, second it should be something extended as a courtesy as well. Being a human being, you should extend that courtesy to every customer walking in. यही तो बड़ी समस्या है लोगों को। ह्यूमैनिटी की जगह पे ये बोल देते हैं कि इट वाज योर ड्यूटी। नहीं ड्यूटी नहीं बोल रहा हूँ, ये courtesy बोल रहा हूँ, ये होनी चाहिए। अगर ड्यूटी आप मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इट्स पार्ट ऑफ योर बिजनेस, जो आपको करना चाहिए एक बिजनेस में। अगर आप वो एथिक्स नहीं अपनाते हैं तो क्या ही बता सकते हैं। नहीं 7 बजे नहीं, 6 बजे के बाद आ गई। तो मैं भेज रहा हूँ। आपके सामने यही तो लेके गए थे, अरे तुम बाहर आओ तुमसे बात करनी है, अरे तुम बाहर आओ तुमसे बात करनी है, और इसके बाद सारा ये करा। देखिए अगर राजेश को करना ही नहीं था, इफ इट वाज नॉट इंटरेस्टेड तो बता देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। अगर मैं आपको पर्सनली कुछ सजेस्ट कर सकूँ तो मेरे लिए क्या बोलते हैं, छोटी मुँह बड़ी बात होगी। नहीं सर, मैं तो, मेरे को तो आप ये मान लो कि मतलब मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। आप बताइए सर। उसको देखिए क्या है कि मैंने भी जब बहुत सारी चीज़ें थी हुई है लाइफ में, अपनी चीज़ें देखी है। मैं आप जो बोल रहे हैं ना, मैं खुद IT से हूँ, MCA किया हुआ हूँ, मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन, और साउथ इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से पास हूँ। ठीक है सर, आपने टॉप यूनिवर्सिटी से किया होगा, मैं टॉपर रहा हूँ। मैं जब गेट तोड़ के घुसना कहते हैं ना जिसको, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने 2200 रैंक निकाल के कराऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए। ठीक है रहा हूँ, फिर भी मैंने जब ये प्रॉब्लम्स देखी तो प्रॉब्लम देख के सोल्यूशन के लिए मैं निकला, और लोगों को चीज़ें देखे। अभी तो सर ये है कि आपके पेमेंट से मेरे पास रिफंड होते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने मामले देखे हुए चीज़ें हैं कि आपके कुछ रिफंड्स ही नहीं होते हैं और चीज़ें ही नहीं होती हैं। एक बार वो ले लिए और फिर आपको घुमा रहे हैं, फ़ोन बंद कर दिए, घूम रहे, ये चीज़ें, ये सब सारी चीज़ों को बैठने के लिए सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड करने के लिए बैठा कि नहीं, लोगों को कम से कम ये आप बुकिंग नहीं कर रहे हैं मेरे बुकिंग नहीं, मैंने तो सब कुछ ही कर रहा था यार। आई एम नॉट टेलिंग ओनली। अच्छा जनरल केस। हाँ अभी
जो है बैठे बैठे क्या बोलते हैं, उत्तराखंड से लड़का सब कुछ कर रहा है, पेमेंट कर दिया, वो भी जानते हैं, सब कुछ कर दिया, और वो आके कल या परसों में डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करेगा, तब उसकी डॉक्यूमेंट सबमिट होगी। 2 हफ्ते से चल रहा है प्रोसेस, 2 हफ्ते से चल रहा है प्रोसेस, और वो बंदा फेथफुल इसलिए है कि उसको दिख रहा है कि एरिया स्क्वायर के मेन अकाउंट पे कर रहा हूँ, एरिया स्क्वायर का अकाउंट वैसे जनरेट नहीं होगा, क्योंकि पहले जीएसटी भी नहीं होगी, जीएसटी के बाद ही अकाउंट जो है क्या बोलते हैं करेंट अकाउंट बनता है। सर आपने मुझे वो जो पर्ची दी थी ना, आपने कहा था कि इसे कहीं लगाना मत जीएसटी के चक्कर में। उसके इसलिए जीएसटी नहीं है क्योंकि आप जीएसटी नहीं दे रहे हैं ना मुझे, आप जीएसटी नहीं दे रहे हैं, तो जीएसटी मैंने कब मना किया? अलग से मैं करता मैंने कब मना किया था जीएसटी? हूँ। मना नहीं किया, 90% लोग 90 क्या 99% लोग जीएसटी 1 रुपया नहीं देते हैं, बोलते हैं कि नहीं जीएसटी में नहीं। तो सर ये तो मैं सही बताऊँ, आप फंस जाएंगे उनके चक्कर में। मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं आपने जीएसटी नहीं लगाया। मुझे वो तो अलग बात है, वो खैर बस ये सारी चीजें। जीएसटी होता कितना बैठेगा आपका? 18% या समथिंग कितना? 18%। तो कितना बैठ जाएगा? यहाँ पे 500 रुपये कम कराते हैं लोग, 1800 रुपये तो देने की बात करते हैं। मैंने तो 500 रुपये बढ़ा दिए थे जब मैंने कहा ये फालतू में डील लटके कि मैंने बता दिया, तभी तो मैंने कुछ रोका नहीं था। मैंने कहा ज़्यादा बहस ही नहीं करनी, इसलिए तो आपको तभी, इसलिए मैं कह रहा हूँ तो मैंने डील शुड बी फेयर। ये सब जो है मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ मैं सर आपको क्या कहा था, मैंने कहा ज़्यादा चिक चिक नहीं करते इसके साथ में। और सुबह से ही नहीं, आपके लिए नहीं, पर्सनली मैं इसको ड्यूटी ही समझ के करता हूँ। मैं जो भी कोई क्लाइंट आता है वो मेरी प्रॉब्लम होती है कि मैं उसको चीज़ें नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। अब आपके लिए मैं जो चीज़ें नहीं दे पा रहा हूँ, चीज़ें मैंने कोशिश की, सारी चीज़ें की, अपने तरीके से सब कुछ कर लिया। लास्टली ये चीज़ें हो भी रही थी, मैं सारा पेमेंट्स वगैरह जो है डॉक्यूमेंटेशन। अब इस राजेश का पूरा नाम क्या है जी? इतना तो बता सकते हैं, वरना कंपनी के नाम पे करना पड़ेगा जो भी, अगर मैं एक्शन लूँ अगर। देखिए आप एक्शन लीजिए, चीज़ें हैं कंपनी नहीं है तो क्या ट्रांसफर हो गई, कोई बात ट्रांसफर करने के बाद होगा, हुआ नहीं है अभी मेरे ख्याल में। चीज़ें नेक्स्ट वीक करनी पड़ेगी। पहला ये है कि आप सर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम पेमेंट करना हो तो टोटल पेमेंट के लिए आप एग्री रहिए, ठीक है। तो सर ये तो टोटली तो थी अब कल जो हो रही थी। हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत हो, नहीं हाँ, बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ कि क्या होनी चाहिए। गलत नहीं है, आप सही हैं, आप हर एक जगह सही थे, आप कहीं गलत नहीं। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हैं, लेकिन कुछ गलत हुआ है तो मैं उसको आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आप शायद बस उसको फीडबैक के लिए लें या जो भी लें। कोई कंप्लेंट तो मैं करूँगा अगर कुछ गलत हुआ तो। जितना मैं पहला छोटी पेमेंट मुझे 20,000 आ रहा है, 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, ठीक है। 1 टाइम में पेमेंट करना, 1 टाइम में कर सकता हूँ। ना समझ के फ्लैट लेने के लिए उसको पहले शेयर करने के आप एग्री हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा मतलब पहले यहाँ पे टोकन के साथ में? टोकन पहले कभी कभी क्या होता है कि ऑनर जो है टोकन, हम टोकन लेते हैं अपने पास लेते हैं। नहीं, अगर मैं उसे वेबसाइट बता दूं तो वो चेक कर ले, मेरी पब्लिक प्रोफाइल है वो चेक कर ले, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लिंक्डइन प्रोफाइल है वो भी चेक कर सकता है। हाँ मैं ये वही बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या कर ले क्या नहीं कर ले। जो सीधा सीधा रूल है जो सबके लिए चल रहा है एक्सप्रेसवे पे, मुझे नहीं पता गाजियाबाद में क्या चल रहा है, क्योंकि गाजियाबाद में मैं रेंटिंग नहीं करता हूँ, सेल करता हूँ, ठीक है। तो ये करना है कि आपको जो है कभी अपने डिटेल्स पहले प्रोवाइड कर देने हैं कि भैया आप बात कर लो ऑनर से, ऑनर कंफर्म कर देगा मेरे प्रोफाइल के बेस पे, तो फिर मैं आगे टोकन अमाउंट करूँ, ठीक है। आपको आधार कार्ड को इतना कॉन्फिडेंशियल ना मान के आप उसको जो है ये मानिए, क्योंकि वैसे भी आधार कार्ड का जो है पूरी दुनिया में डाउट है, क्योंकि हम इंडियन बैठे हैं, टेंशन में नहीं, हमारे डेटा लीक हो चुके हैं सर अपनी तरफ से ना हो, मैं तो ये तो कम से कम रखूँगा। बहुत पहले डेटा लीक हो चुकी है, हो जाता। आज हम यूँ बैठे हुए 2022 में, इसीलिए हमें और ये एजेंसीज ही अपने आप पूरा शील्ड रखती हैं कि भाई वो पहली लीक हो चुकी है। 2022 में हमें लॉ लाना पड़ा, IT प्रोटेक्शन लॉ लाना पड़ा 2022 में, तो 2022 से पहले हमारी चीज़ें हो गई। 2023 में आया था शायद DPDP, 2022 के इसी जो भी है 22 के अंत में, 22 में तो स्क्रैप हो गया था। तो ये लॉ आया था, उससे पहले ही है ये चीज़ें हो गई और हमें कुछ बताया नहीं गया, डेटा लीक हो चुकी है, वो अलग बात है। तो इतना भी बहुत बड़ी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं है, इसको प्रोवाइड करने से आपको एक चीज़ मिल जाएगा कि आपको ना कि अननेसेसरी के ये जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, जैसे मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिया, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिला,
यहाँ पे मैंने जो है उसको डिटेल भेजी, फिर उसकी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है। तो ये आप घर बैठे कोई भी डीलर है उसको जो है आप मार्क कर सकते हैं। क्या चीज़ें क्या है कि आप आधार कार्ड के आगे के मास्क वाला डाउनलोड कीजिए, आधार कार्ड के 4 नंबर जो लास्ट में रहता है उसको दिखाइए, मास्क करके आगे के मतलब उनको येलो कर दो। हाँ, अब ये तो नहीं, आप मास्क डाउनलोड कीजिए, मास्क डाउनलोड हो जाता है। मास्क भी डाउनलोड होता है? मास्क डाउनलोड हो जाता है, वहाँ से मास्क डाउनलोड कीजिए आपके आधार कार्ड के वेबसाइट से और वो किसी को भेजिए, वो आपके लिए सेफ्टी है। फिर अपना उद्यम कर दीजिए। और मैं एक छोटा सा सजेशन लास्ट में करूँगा, आप एक ChatGPT से जाके सर मेरे पास फिजिकल भी है, मैं सही बताऊँ तो, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि ये भाई साहब मेरे से फिजिकल बिजनेस कार्ड भी है। है। हाँ, मैं अगर इन्हें, मैं ये जानना चाहता था कि लिंक्डइन प्रोफाइल क्यों नहीं देखने जा रहे हैं? अगर ये प्रोफेशनल है, जापान में काम करते हैं जैसे मुझे बताया गया था, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, कुछ भी पूछ सकते थे मुझसे। इन भाई साहब ने कुछ पूछा ही नहीं। आपने खुद मुझे फ़ोन पकड़ा दिए कि बात कीजिए। हाँ, तो मैंने तो उनसे बात कर ली थी और वो कह रहे नहीं देना तो है, ये 22 में 21। मैंने कहा ये आप बात कर लो सर, मैं बहस नहीं कर सकता इस मामले में। उसमें ये चीज़ें हैं, आपका जो है बिलिंग कार्ड, ठीक है, उद्यम देना है, उद्यम और GST जो है लास्ट मोमेंट में मांगते हैं। अगर आपके जो है बिजनेस कार्ड से काम नहीं करता है, उसको और मूव कराना होता है, तब हम उद्यम मांगते हैं। उद्यम और मैंने सोची आपको उद्यम भी भेज दिए, तो वो भी उद्यम GST हम मांगते नहीं है जब तक कि सामने वाला ना मांगे कि भाई मेरा बिजनेस है, बिजनेस का कोई प्रूफ है गवर्नमेंट को, तब हम देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हम देते हैं। तो ये चीज़ें किसी से भी, किसी भी डीलर से आप करेंगे एक्सप्रेस वे के लिए। मैं गाजियाबाद के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली के लिए नहीं बोल रहा हूँ, गुड़गांव के लिए बोल रहा हूँ। एक्सप्रेस वे की बात करें, एक्सप्रेस वे में मेरा ऐसा कोई सोसाइटी नहीं है कि जहाँ पे मेरे लिए सेल्स के लिए पूरे दिल्ली NCR में भी ऐसा नहीं है। सर निकाल सकते थे फिर तो आप कहीं भी फ्लैट तो कुछ भी निकल जाए, इतनी तो कमेंटमेंट्री नहीं होगी आपने, फिर तो मेरा ध्यान नहीं रखा सुबह से मैंने कुछ तो। सुबह से ही ध्यान रखा, चीज़ें हैं। हाँ। आप अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी मेरे पास ऑप्शंस भरे पड़े हैं। आप टाइम देंगे, मैं आपके लिए, आप अच्छे व्यक्ति हैं, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं। थोड़ा सा लाइफ ने आपको स्ट्रेस दे रखा है, आपकी खुद की अपनी जो है पर्सनल हेल्थ ने आपको स्ट्रेस दे रखा है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ आप व्यक्ति बुरे हैं। लेकिन यही चीज़ें हैं कि सर हमारे कुछ फाउंडेशन लिमिटेशन वगैरह पे भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी, तब जाके हम चीज़ें, ठीक है। अभी भी है मेरे पास, आप अपना बिजनेस ID भेज दीजिए मुझे, आपके आधार हैं ही, आपके उद्यम हैं ही, मैं उसके बेस पे और वर्कआउट कर लूँगा। मैं रियली जितना मैं दुनिया को समझता हूँ उतना मैं समझ पा रहा हूँ आप बुरे व्यक्ति नहीं। आप इसलिए थोड़ा सा चीज़ें हो रहा है कि आप कॉन्शियस हैं अबाउट द मनी, नहीं चाहते हैं कि अपना बिजनेस जो है चीज़ों को है मैं एक ही बार में सब कुछ इन्वेस्ट कर दूँ, कुछ हमारे पास सेविंग रहे कि कुछ बैकअप प्लान्स भी रहे, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है। इवन एज अ बिजनेस ऑनर ये सारी चीज़ें मेरे भी माइंड में चलती है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका सोचना गलत है, आपका नेगोशिएशन गलत है, या आपका जो है पेमेंट होल्ड करना गलत है, कुछ भी गलत नहीं। लेकिन जहाँ चीज़ें क्या आ रही है कि आपको थोड़ा सा जो है कहीं भी अभी भी वर्क करना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है पहले प्रोवाइड कीजिए, पैसे पहले भी प्रोवाइड करके चल रहे हैं। ये तो सर डॉक्यूमेंटेशन तो आपके पास है ऑलरेडी, अब आ गए हैं, अब चीज़ें हैं। आप बिजनेस कार्ड भेज दीजिए मुझे, मैं एक बार और अलग लेवल पे आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए कि आप देखिए आप फ्रस्ट्रेटेड होकर मेरे से गुस्से किए, डिस्कशन किया जो भी है आपने, इसलिए नहीं। सर आप हालत देखिए, इसमें मैं कोई बंदा और आपके सामने कितना मतलब कमजोरी में हूँगा मैं। खुद ही बोल रहा हूँ, आज मैंने 5 दिन बाद कुछ खाना खाया। मैं खुद ही बोल रहा हूँ सर आप बुरे व्यक्ति नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बुरा व्यक्ति हैं, आपने वैसे गलत बिहेव किया तो आप बुरे व्यक्ति बन गए, ये है वो नहीं है। मैं बिहाइंड द सीन समझ रहा हूँ कि क्या चल रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसमें क्या है। अब ये मैं वार लेवल पे, जल्दीबाजी के लेवल पे सारी चीज़ें प्रोसेस कराने के स्टार्ट किया, लास्ट मोमेंट पे उसने नाम बोल दिया। नहीं तो मैं कहता कि मैं खुद ही सोच रहा था कि नहीं आपका जो प्रॉब्लम आप ये सोच रहे होंगे कि अजीत जो है ये बात कर रहा है, बैठा है बंदा, ये देख रहा है कि मैं क्लाइंट हूँ। मैंने आपके बिहाइंड सीन देखता हूँ, इसीलिए मैंने आपको वर्कआउट कर रहा हूँ और जल्दी से जल्दी फास्ट प्रोसेस कर रहा हूँ। जी आपसे कोई शत्रुता करके यहाँ पे कोई बैठ के कोई फ़ायदा तो किसी को भी नहीं होगा, मेरे को तो अलग ही छोड़ दीजिए, जबकि हमारा पहली बार मुलाकात हुई है। लेकिन मुझे बस ये समझ में नहीं आया था कि 2 बार ये हुआ क्या है, और ये विद इन 2-3 आवर्स हुआ है, तो बहुत ही अजीब लगा। मैंने बता दिया था कि उसको अगर आप अभी भी अगर आप कह रहे हैं कि डू हैव सर्टन ऑप्शंस,
और अगर आप चाहते हैं कि कुछ हो सकता है तो आप देख लीजिए, मुझे बता दीजिए, फिर मैं अभी तो खैर आज कुछ हो नहीं पाएगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि फर्स्ट अगर बिजनेस कोई भी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, हमारे इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिजनेस के मामले में। बिल्कुल है। आप कितना भी रजिस्ट्रेशन करा के आप आइए और आपके घर वाले आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं खड़े होते, तो सर आपकी बात ही छोड़िए। दूसरा कैसे आपको विश्वास करें कि आप टाइम से रेंट दे पाएंगे या टाइम से मेरे हेल्प कर पाएंगे। उसका वही मेन रीजन वही है, वही चीज़ आया और कुछ नहीं है। तो पहले क्यों नहीं बताया उसने? फ़ोन पे मैंने बोला तो था उसको। तो शायद उसका वही था कि कोई आएगा मिलेगा, उसको समझदारी आएगी, चीज़ें आएगी तो इसने नहीं, आपने स्पीकर फ़ोन ऑन किया, उसने कहा कि आप प्रोसेस शुरू करवाइए। आपने बोला तो था उससे कि शुरू करवा दें, डन है। कह रहा है 21 में आप प्रोसेस शुरू करवाइए, कल दे दीजिए डॉक्यूमेंटेशन के बाद। मैंने बोला कि मैं भेज रहा हूँ अपने ड्राइवर को, एक बार देखेंगे मिलेंगे चीज़ें। नहीं, मेरे सामने तो नहीं बोला, वो तो बाद में आया ड्राइवर का एंगल ही। उससे बोला ना, राजेश ने बोला कि उनका कोई वो तो बाद में, मैं खाना खाने जाने वाला था, हाँ उसी टाइम उसके उस टाइम पे बोला। वो सब छोड़िए, उसको छोड़िए ना। मैं ये क्या बोल रहा हूँ, बिजनेस के मामले में जब भी है, आपने ये पर्सनली आपका ये केस नहीं है, कम से कम जब भी कोई बिजनेस का केस आता है ना, तो मुझे खुद वर्कआउट करना पड़ता है 4-5 फ्लैट पे, और 2-3 जगह से रिजेक्शन आपके लिए मुझे सहना पड़ता है, मतलब क्लाइंट के लिए मुझे सहना पड़ता है। जैसे पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन एग्रीगेटिंग जो एक एंटिटी होती है, जिसके पास ऑप्शंस कलेक्ट करने का काम होता है। रीजन है कि इंडियन माइंडसेट में है, कोई भी रिस्क लेना यहाँ पे पसंद नहीं करता। इसीलिए यहाँ पे जो है 98% जॉब करने वाले हैं, 2% बिजनेस करने वाले हैं। मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, बढ़िया फैमिली से, मुझे मैं इसके वीडियो बना के भेज रहा हूँ। 2% बिजनेस करने वाले, 98% भेड़ चाल चलने वाला, और वो भेड़ चाल चलने वाले वही माइंड सेट लेकर चलते हैं कि सामने वाला फेल हो जाए। ये नहीं सोचते हैं कि सामने मेरे से कई बार लोग बोल चुके हैं आपकी चीज़ें कल बंद हो जाएगी, चीज़ हो जाएगी। मैं बोला कि तुम मुझे समझाया कि कल बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बंद तो तब होगा जब कुछ गलत होगा, ऐसे थोड़ा ना कोई बंद वही करेगा। मैं ये बोल रहा हूँ, वही चीज़ है, लोगों की वही माइंडसेट है। आपके लिए मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा, मैं बोलूँगा, क्योंकि जितना मैं समझ रहा हूँ क्या बुरे व्यक्ति नहीं, आपका फ्रस्ट्रेशन है, प्रॉब्लम से जनरेट हुई है, इससे फ्रस्ट्रेशन है। इसलिए फ्रस्ट्रेशन नहीं है कि आप बुरे, इसीलिए आपकी हेल्थ भी इशू है, साथ में आप इतने दिनों से चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। मुझे हो सकता है कि कई जगहों से आपको बातचीत हुई होगी, नॉट नॉर्मली फर्स्ट पर्सन मेरी टीम नहीं है कि मेरे से बात हुई होगी, बाकी कई लोगों से बात हुई होगी, ऐसे नहीं है। हाँ, हमें 4-5 लोगों से बात करिए। ठीक है, वही चीज़ें ओवरऑल यही है कि आप मुझे, लेकिन जहाँ से कॉन्फिडेंस बनता है वहीं तो आता है। जब कॉन्फिडेंस दिया गया कॉन्फिडेंस, उसको फिर जिस तरीके से बैक ट्रैक हुआ, वो दिक्कत हुई है। कॉन्फिडेंस तो बड़ा अच्छा बना था। मैं आया था तो भाई उस दिन थे, वेडनेसडे को आप ही तो थे, तो हम तो होम स्टे डिसाइड कर रहे थे, इनके सामने मैंने बुक करा। अपने बारे में इतना मैं जानता हूँ, इतना बोलता हूँ। इंडोनेशिया के एक इंडियन क्लाइंट थे, इंडोनेशिया में रहते थे, ठीक है, उनको फ्लैट खरीदना था इंडिया से। इंडिया फ्लैट का था अपने मम्मी पापा के लिए, हम उनको दिए, मैंने टेक्टन 4 में दिया उनको, स्प्रिंग में फ्लैट दिया। वो आए, फ्लैट देके उनको पसंद आया, 67 लाख में उनको फ्लैट मिल गया। 67 लाख में उन्होंने फ्लैट, तो उनकी बीवी जो थी मना कर दी, वो चले गए फरीदाबाद। मुझे उधर लोगों ने उनको वो कर दी, और क्या बोलते हैं, मिसगाइड कर दी। वो चले गए, मैंने बोला कोई बात नहीं। तो 2 महीने बाद फिर उनका फोन आया कि अजीत जी मैंने सबसे मिल लिया, सबको देख लिया, अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे वही फ्लैट दिला दीजिए, मैं फंस रहा हूँ, सारे जगह मुझे लोग फंसा दें। अब मैं इंडोनेशिया से यहाँ ट्रेवल नहीं कर सकता, चीज़ें नहीं कर सकता। इंडोनेशिया से रेगुलर ट्रेवल नहीं कर सकता, चीज़ें नहीं कर सकता। उसी फ्लैट को 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके उन्होंने फिर बुक किया। जो 67 में चीज़ें हो रही थी, उनको 69 में लेना पड़ा। नहीं, वो ट्रेड ऑफ्स होते हैं, कई बार करने पड़ जाते 2 हैं। महीने बाद, हाँ, कुछ नुकसान कभी कभार 2 महीने बाद चीज़ें करके, आप सोचिए कि क्यों साइन करके मेल में अटैच करके मेरे में कोई समस्या थी, फोटो पे करके जो 2 लाख रुपये और नुकसान करके मेरे पास कोई बंदा आ रहा है। ऑर्ड्स हैं, चीज़ें हैं, ऑर्ड्स होती हैं, ऑर्ड्स पे हमें केयर करना पड़ता है। कुछ मेरी लिमिटेशंस हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके लिए मैं बियॉन्ड द लेवल नहीं जाता।
नहीं तो मैंने तो कभी भी नहीं बोला सर। और अनऑथराइज तो आपने जैसे ही बोला अनऑथराइज है, हमने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब मेरे पास जो है आपके लिए बहुत सारा वर्क करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है। मुझे अगर आपको कहीं और फ्लैट मिल रहा है तो मैं बोलूँगा ट्राई कीजिए, ले लीजिए। नहीं मिल रहा है तो मैं आपके टच में रहूँगा, 2-3 दिन का और टाइम मुझे दीजिए, मैं आपको क्लियर तरीके से मैं कर दूँगा, उसमें आप जल्दीबाजी मत करिए। नहीं कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप मुझे बता दीजिए, लेकिन ऑप्शन तो आप पहले बता सकते हैं, 2-3 दिन का टाइम मैं है। सोच रहा हूँ कि आपको अब क्लियर में चीज़ें तब करूँ जब मैं खुद क्लियर हो जाऊँ। हाँ, वो बिल्कुल होना 100% चाहिए, clear हो। वो बिल्कुल होना अभी तो चाहिए। मैं सारी चीज़ें जो है मेरे एम्प्लॉई से मैं क्लियर हो रहा था, मैं चैनल पार्टनर से क्लियर हो रहा था, मैं इधर उधर से क्लियर हो रहा था, मैं डायरेक्टली क्लियर नहीं हो रहा। जब डायरेक्टली मैं क्लियर हो जाऊँगा तो आपके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जैसे जेंटलमैन परेशान, कोई और होता तो मुझे परेशानी उनकी अच्छी लगती थी, और एक एंटरटेनमेंट की बात करूँ, लेकिन एज ए जेंटलमैन आपके लिए, आपके जो है एज के बेस में भी देखें, आपके एक्सपीरियंस के भी बेस पे देखें, और आपके जो है अभी जो है वो क्या बोलते हैं, जो आप ट्राई कर रहे हो उसके बेस पे भी देखें। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसे, इसलिए ठीक है। आई एम ट्राइंग टू हार्ड। आप एक बार मुझे, अगर आपकी आईडी कार्ड है कोई आपको, जैसे बिजनेस कार्ड, तो विजिटिंग कार्ड मुझे देना, ठीक है, मैं उस लेवल पर ट्राई करता हूँ। होप सो कि चलो फिलहाल इसमें अब आपकी तरफ से वो ट्रांसफ़र हो चुका है, जो मेरा अमाउंट था मैंने आपको सारे ट्रांसफ़र अमाउंट किया। आपके ठीक है, तो फिलहाल आज तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि और ऑप्शन बताएं हैं। मैं बोल रहा हूँ अब मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि अब एकदम भारी में मैं काम नहीं ठीक है। थैंक यू। ठीक है सर। ओके ओके सर पूरा नाम नहीं, भाई जा नहीं बाहर। बस ऐसे राजेश राजेश ये है भाई, ठीक है, इसमें बैठता है वो राजेश, इसका नाम बम का एक भोपुरा करके एक जगह है गाजियाबाद में, वो बनाता हूँ इसका, वो टेंशन ना हो, इनकी टेंशन मैं निकालता हूँ। और तड़का और पूतना है हर जगह होती है साले, मतलब पूरी सेटिंग करके रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितने घूम रहे हैं ना साले चितकबरों, तुम्हारी निकाल के ऐसे पेलूँगा ना, मैं सही बता रहा हूँ। और ये अभी मैं DOT को भेज चुका हूँ, और भाई ने बहुत कुछ बोल दिया है, जो पता है क्या बोल दिया, GST गलत था वैसे, मतलब थोड़ा यार नेगोशिएशन किस तरीके का था ये। एनीवेज भाई मेरी तबीयत ख़राब है, तुम्हारी थोड़ी ना, और तुम्हें तो पूरी बैकिंग है, तुम्हें सब समझाया जा रहा है, तुम मेरे हाथ में ही सारा कुछ पकड़ाए जा रहे हो, तो बहुत बढ़िया बात है। एनीवेज लेकिन अब ध्यान रखना, कहीं पे भी होगा ना बेटा, जिसको तू अभिमन्यु समझ के घेरने की कोशिश कर रहा, तेरा पिछवाड़े का चौबारा बना के उसमें कनाल की खुदाई शुरू करवा दूंगा ना। औकात में रहिए, तेरी सारी कांग्रेसी भड़वागिरी और तेरी BJP की और तेरी समाजवाद की, मैं सही बता रहा हूँ, जहाँ जानी है ना वहाँ अभी कोर्ट में ही बात होनी है, सब कुछ टेंशन मत ले, तुझे मैं बताता हूँ साले। और ताड़का और पूतना हर जगह होती हैं समझ रहा। वो भी महिलाएं थी और उनके साथ में सिंह लग्न, कन्या राशि, महालक्ष्मी योग, और साथ में सरस्वती योग नहीं हुआ करते थे, बड़वे की औलाद। शिव शक्ति के योग नहीं होते थे, गरुड़ नहीं, और सूर्य और चंद्रमा नहीं। तेरी औकात के बाजे बजाओ, अब आगे से बकवास ना कर लियो। और मैं फिर बोल देता हूँ, जो टेक्नोलॉजी है, जो मैंने रियलिटी पॉइंट की बात करी है भाई, तुम अपनी पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, अपनी पत्नी के साथ में एक गृहस्थ जीवन में जो श्रेष्ठ होता है वो तो करोगे। अब उसको कोई चित्रण, भाई साहब वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कहीं और दिखा रहा, तो वो रावण है, वो कौरव है। चीर हरण भी वही कर रहा और हरण भी वही कर रहा। अब आगे से बकवास करी ना तो बुद्धि जिनकी हर के बैठा, इन सालों की भी कहीं टट्टी वाला दिमाग जाग गया तो कहीं तेरे पे ही नाक दें। आगे से ध्यान रखिए, बकवास ना हो जाए। और फिलहाल औकात में रहे साले। चलिए 112 पे वैसे कॉल लग गई थी, तो मेरे ख्याल में रजिस्टर तो हो चुका है कि मेरी वो हुआ है।
फिलहाल ये कौन है यार, ये एंजल, और ये बड़ा बकरिया था साला एंजल आर, इसका मैं ले लेता हूँ एक बार ज़रा, और इसकी फिर लेनी भी है क्लास नहीं, ये गुरुजी मान रहा हूँ उनको मैं, इनसे सीखने को मिलेगा कि क्या नहीं करना है। भड़वे की साले 5:45 हैं, संडे 12 जुलाई 2026 सॉरी, हो जाओ 1 मिनट ज़रा इसका ले लें शुरू से। और ये जैसे ही मैंने भाई रिकनेक्टिंग बड़ा दिखा रहा तेरी पिछवाड़े में, कुछ वो आ रहे हैं क्या कम हैं? अरे चौबारा ऐसे बनाऊँ भेड़ के टके। इसका मैंने सिंपली साउथ का खाना खाया और उसके बाद से मज़ा नहीं आ रहा कुछ। मेरे ख्याल में ये करने के लिए ही इसने लंच करने भेजा था। कई बार बोल चुका था आप लंच कर लो, मैंने कहा भाई तो कुछ कर तो ले, और लंच करने के बाद ही इन्होंने पूरा प्रयोजन कर रखा था। एनीवेज कोई बात नहीं, फ़िलहाल ओह 18 कहीं ना कहीं पे तो है भाई ये, ठीक है। 5:48 है, संडे 12 जुलाई सॉरी, ठीक है जी। और मैं दिखा दूँ ज़रा, ओके। एक बार मैं ज़रा इसका और फ़ोटो ले लूँ, इसको मैं बंद कर रहा हूँ अभी, DOT को मैंने भेज दिया, ठीक है। और स्क्रीनशॉट अभी मैं इसको मैं, अगर ये डाउनलोड नहीं हुआ मैं हाथों हाथ कंज्यूमर कंप्लेंट यूट्यूब के खिलाफ़ करूँगा। तेरे भड़वे की औलाद में जो दम हो ना तू वो लगा लियो, कंज्यूमर फोरम वाले खूब फंसे हुए हैं, समझ रहा, बचेंगे तो वो भी नहीं। तुझे मैं बताता हूँ साले, तेरी टके तेरा ड्राइवर नहीं कर दूँ साले, नामों की गेम खेल रहा तूने। उद्यम सर्टिफिकेट के नाम देखा मेरा, तेरी ध्यान के साले, तेरी भाषा में तुझे बता दूंगा तेरी पेंट कैसे उतार के तेरे नपुंसक नहीं, हीजड़ा भी छोड़, हीजड़ा में भी कुछ तो होता होगा लड़ने। तेरी तो औकात नहीं है तू सामने से आके बकवास कर सके। आगे से बकवास करी ना, तेरी ताड़का और पूतना है जो जहर खुरानी के वंशावली उनकी वही निकलेगी, फैमिली ट्री। जहर खुरानी कौन करते थे? ताड़का पूतना। ताड़का चल तू साइड में भी रख दे, पूतना ठीक है, दूध में जहर आ जा तू, तेरी मैं उतारता हूँ, तेरी आरती उतरवाता हूँ। तुझे बहुत पौंडरीक बनने का शौक है, तू रुक जा, तेरे मैं बताता हूँ, तेरा अमरोहा का सारा पौंडरीक पना निकालता हूँ तेरे छोड़े में, जल्दी से मारो साले। आगे से बकवास मत कर दियो, तेरा कनाल की खुदाई शुरू करवा दूँगा तेरे पिछवाड़े।